आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 4। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल टाइपिंग ट्यूटर ऑफ इन पेज। इन पेज का जो टाइपिंग ट्यूटर है उसको हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू यूज़ टाइपिंग ट्यूटर को किस तरह यूज़ किया जाता है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी टूल बार पर भी आज काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड करना बताया था, तो आज हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस लेसन में हमने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया था। तो इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। और इधर से जाके आप उर्दू टाइपिंग ट्यूटर बाय स्टोर फाइल्स, उर्दू टाइपिंग, और आप ऑटो रन पे क्लिक करेंगे। रन करेंगे इसे। तो इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इसे चलाते हैं तो ये थोड़ा सा शोर करता है। तो इसे रन करते हैं। क्लिक टू स्टार्ट उर्दू टाइपिंग ट्यूटर। स्टार्ट। अब इधर हम यूजर नेम का पासवर्ड देंगे। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। तो ये है डेवलपर का नाम जिसने इसको बनाया है। डेवलप बाय सलमान वसीम। और उसके बाद अबाउट में जाएंगे। तो अबाउट्स में आप इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, और उसके बाद डायरेक्टली हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट इजी लाइन 1 मतलब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक टू स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर से स्टार्ट देखें। अब ये आपको बता भी रहा है कि आपने कौन सी फिंगर से क्या प्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार। तो ये हमारे पास, फिर बैक टू द मेन पेज पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं शॉर्ट सेंटेंस टू, तो ये इधर से हम इसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखते जाए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ये हमारे पास हो गया। बैक टू द मेन पेज पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरह आप लिमिटेड टाइम के पैराग्राफ वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। तो आप जैसे मोहम्मद तो आप इसी तरह की तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो
बैक टू द मेन पेज। तो इसी तरीके से लाइन की कोई गेम वगैरह भी आप इससे लगा सकते हैं। ऑल वर्ड्स क्लिक हियर टू स्टार्ट, तो इस तरीके की गेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे तो ये आपसे दूर होता जाएगा। तो पकड़ लिया उसने आपको। तो इस तरीके से गेम वगैरह भी, फिर उस तरह गेम ट्रेस, तो अरेबिक वर्ड्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मतलब फास्ट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो तो अब इसे क्लोज कर देते हैं। तो देखें, ये तो अब आपको आगे होगा कि किस तरह हम टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो मैंने की वगैरह लिखी थी तो वो इधर ही थी, सी के अंदर थी, की के अंदर। तो ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगी, आपको पहले अलग से पेज पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप डायरेक्टली से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टाइपिंग ट्यूटर। अब हम इन पेज पे आते हैं, डायरेक्टली न्यू पे क्लिक करते हैं, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो ओके कर दें। तो अब हम आज टेक्स्ट प्रॉपर्टी टूल बार पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ये उसके बाद सबसे पहले कि हमारे पास ये है अलाइनिंग। तो इधर से जब भी आप कुछ चीज़ लिखेंगे, लिखने के लिए आप जो टूल सेलेक्ट करेंगे वो है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल ये जो आपको हाथ से बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे तभी ये लिखना स्टार्ट करेगा। अगर आप पिक टूल या सेलेक्ट टूल को क्लिक करते हैं तो देखें ये तो आप नहीं लिख सकते। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी बार है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार, वो भी गायब हो जाती है। जो पिक टूल होता है वो किसी भी बॉक्स को क्रिएट करने के लिए या उसको मूव वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, उसे छोटा बड़ा करने के लिए और मूव करने के लिए। तो ये लिखने का काम नहीं करता। अब जैसे देखें, मैं इधर से हैंड टूल है तो उसके ऊपर लिखता हूँ तो ये से मूव नहीं हो सकता। तो लिखने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है हमारे पास, तो ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मूव करने, तो लिखने के लिए हमारे पास वो है हमारे पास हैंड टूल। ये जो हाथ बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद हमारे पास है अलाइनिंग। जैसे अभी जो डिफ़ॉल्ट है हमारे पास वो राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट से स्टार्ट करते हैं। आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई और पूरे पेज पे। मतलब ये देखें, इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास पूरे पेज पे आ गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप इस लाइन की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। अभी देखें ये ज़ीरो ऑटो है, तो इसे मैं करता हूँ 40, इंटर करूँगा तो ये देखें लाइन की हाइट बढ़। तो अभी मैं इधर से क्लिक करता हूँ, 100 कर देता हूँ, इंटर। तो देखिए लाइन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें, देख सकते हैं। तो अगर आप ज़ीरो पे क्लिक करते हैं, ज़ीरो, तो ये ऑटो पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो पे आ जाएगा। उसके बाद आप लाइंस के दरमियान की जो फासला है वो बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप इधर से ज़्यादा कर सकते हैं। 20 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दो लाइनों के दरमियान इसने स्पेस बढ़ा दी है। तो ये लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। सिलेक्शन करेंगे, 50 करना चाहते हैं, 50 करेंगे तो ये देखें ज़्यादा हो रही है। 0 करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी।
उसके बाद आप जो जैसे आपने ये सेंटेंस लिखा है, आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो इधर से नहीं होगा। जैसे एरियल पे क्लिक करता हूँ, एरियल ब्लैक, ये जो होता है हमारे पास, ये इंग्लिश जो हम लिखते हैं उसके स्टाइल चेंज करने के लिए। मैं इधर इंग्लिश भी टाइप करता हूँ, सॉरी, इंग्लिश टाइप करने के लिए पहले आपने इधर से जाके इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। उर्दू जहाँ पे लिखा है वैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश आ जाएगी। तो अब लिखें जिंदाबाद, तो ये मैंने इंग्लिश लिख लिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, देखें अब स्टाइल इसका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से इसी भी आप राइट लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं, पूरे पेज पे भी ला सकते हैं। तो इसी तरह इसकी लाइन हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो इधर से हम इंग्लिश की टाइपिंग स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं। अगर आपने उर्दू का चेंज करना है तो इधर से सिलेक्ट करेंगे, तो आप नूरी इधर से जाएंगे, इधर से आप उर्दू राइटिंग चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास उर्दू के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। डिफ़ॉल्ट होता है वो नूरी, ये वाला होता है हमारे पास। उसके अलावा आप जो आपने मतलब फ़ॉन्ट वगैरह लिखा उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको राइट कर दिया है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है इंग्लिश में, उसका कलर भी चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें, हम उर्दू का भी, उर्दू के टेक्स्ट का भी और इंग्लिश के टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोल्ड वगैरह करना, देखें बोल्ड भी हो रहा है, ऐसे भी करके देखते हैं। तो बोल्ड करते हैं, देखें इटालिक, फिर इसे भी इटालिक करके चेक करते हैं, तो इटालिक भी हो रहा है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट के लिए। तो बेसिकली ये वही ऑप्शन है, जैसे हम न्यू पे जाके क्लिक करते हैं, जैसे डायरेक्शन देते हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो वो हम इधर से भी दे सकते हैं। तो ये वही चीज़ है हमारे पास। तो इस तरह आप इसे भी ऐसे कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं 10 से। उसके बाद ये जो है आप इसे अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगल अंडरलाइन, देखें सिंगल अंडरलाइन हो गया हमारे पास। फिर डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देखें डबल हो गया। उसके बाद ओवरलाइन, बॉक्स, बॉक्स बना जाएगा, पैटर्न वगैरह। तो आप इधर से सिलेक्ट, इसी तरह आप उर्दू टेक्स्ट को भी इस तरह की स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल, डबल, बॉक्स, पैटर्न, रिवर्स। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। रिवर्स में ये होता है कि बैकग्राउंड सारा रेड हो जाता है, जो मतलब आपने कलर दिया उस कलर का हो जाता है। तो रिवर्स से हटा देते हैं इससे। अगर आप ख़त्म करना चाहते, आप कहते हैं कुछ भी ना हो, तो आप इधर से जाके नन पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, नन। तो इसी तरीके से आप कलर भी मिटाना चाहते हैं तो जाके वाइट करेंगे, सॉरी ब्लैक, जो डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं हमारे पास, तो वो उस तरीके से हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये जो होता है, ये फॉन्ट के दरमियान जो टेक्स्ट लिखा है उसकी दरमियान की स्पेसिंग अभी 0 है, ये इसे मैं 50 करता हूँ, 50 करके एंटर करूँगा, तो देखें ये टेक्स्ट के दरमियान की स्पेसिंग बढ़ा देता है। इसी तरह हम इंग्लिश टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। 40 करता हूँ तो 40, तो इसकी स्पेसिंग बढ़ा देगा ये, देख सकते हैं। 0 पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, 0 हो जाएगी स्पेसिंग। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, इससे हम टैब्स बनाने का काम लेते हैं। जैसे आप टैब प्रेस करते हैं तो आप खुद से भी टैब बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट कर देगा और क्लिक करते जाएंगे से एक टैब ये बन गई है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे दोबारा, तो ये देखें जितना टैब बनाया था
ये उतनी जगह पे मूव कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास टैब बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसे बस में मिलाते जाएं। एक होगा, ये ख़त्म होता जाएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने 2 टैब बना देता हूँ इधर। तो अभी देखिएगा, इस पर क्लिक करूँगा, देखिए 2 टैब बनाए थे, सॉरी 3 टैब से। इसको भी एक कर देते हैं। तो अभी से देख सकते हैं आप। तो अगर आप इन्हें ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास टैब बनाने के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।